नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही आमीन या इलाही आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो इंशाअल्लाह हम अपनी जो हदीस पाक लॉन्ग हदीस जो थी हदीस कुदसी हमने शुरू की थी, उस काफ़ी लंबी थी, उसको हम वन बाय वन जो है वो इंशाअल्लाह कवर करेंगे। कुछ चीज़ें हम कवर कर चुके हैं, जैसे कि लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हदीस में फरमाते हैं कि ऐ मेरे बंदो मुझसे हदायत मांगा करो कि मैं ही तुम्हें हूँ जो कि हदायत देता हूँ। तो आज इंशाअल्लाह जो है वो नेक्स्ट जो बात थी कि रिस्क के बारे में, कि जो कि हर इंसान यही समझता है कि मैं करता हूँ, मैं देता हूँ, मैं खिलाता हूँ, मैं दूसरों को देता हूँ। तो इसके बारे में इंशाअल्लाह हम देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जो रिस्क है वो भी तुम मुझसे सवाल करो क्योंकि तुम भूखे हो, सबको मैं ही खाना खिलाता हूँ। शुरू करती हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरे बंदो तुम भूखे हो सिवाय उसके जिसे मैं खाना दूँ, तुम मुझसे खाना मांगो मैं तुम्हें खाना दूंगा। इस हिस्से में रिस्क रोज़ी के मुतल्लिक फरमाया कि ये भी अल्लाह तबारक व तआला के ही पास है, इसलिए रिस्क और रोज़ी की दरख्वास्त अल्लाह सुब्हानहू तआला से हमें करनी चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला को बहुत पसंद है ये। अल्लाह सुब्हानहू तआला का एक नाम जैसे हम सब जानते हैं अर्रज़ाक़ भी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्क देने वाला, यानी बहुत ज़्यादा रिस्क देने वाले से हमें बार बार इस बात का जो है वो सवाल करना चाहिए। इवन इंसान के पास जो कुछ भी है वो भी अल्लाह ही का दिया हुआ है, और जिस चीज़ की वो तलब करता है अपनी कोशिश तो उसकी होगी, लेकिन ये है कि वह अल्लाह तबारक व तआला से उसके प्यारे प्यारे नाम लेके सवाल भी करता रहे। अल्लाह सुब्हानहू तआला को ये बहुत पसंद है। इस तरह जिस कदर मखलूक़ात मौजूद हैं इन सब का रोज़ी इरसाद सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला ही है। जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान पाक में फरमाते हैं वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा, ज़मीन पर जो भी जानदार हैं इसके रिज़्क की ज़िम्मेदारी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की है। फिर मज़ीद फरमाते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम सुम्मा रज़क़कुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम हल मिन शुरकाइकुम मन यफ़अलु मिन ज़ालिकुम मिन शैइ सुब्हानहू व तआला अम्मा युश्रिकून। अल्लाह सुब्हानहू तआला वो ज़ात है जिसने तुम्हें पैदा किया, फिर तुम्हें रिस्क दिया, फिर तुम्हें मौत देगा और फिर तुम्हें दोबारा ज़िंदा करेगा। क्या तुम्हारा कोई शरीक ऐसे काम कर सकता है? अल्लाह सुब्हानहू तआला इन सब से पाक और बुलंद है जिन्हें ये लोग अल्लाह तबारक व तआला का शरीक बनाते हैं। फिर मज़ीद दूसरी जगह अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं या अय्युहन्नास उज़्कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम हल मिन खलाक़िन गैरुल्लाहि यर्ज़ुक़ुकुम मिनस समाई वल अर्द ला इलाहा इल्ला हु फ़अन्ना तुफ़कून। लोगो तुम अपने आप पर अल्लाह ताला की नेमतों को याद करो। क्या अल्लाह ताला के सिवा कोई है जो तुम्हें ज़मीन और आसमान से रिस्क दे? इसके अलावा कोई माबूद नहीं। तुम कहाँ भटक रहे हो? चूँकि रज़ाक सिर्फ़ अल्लाह है, इसलिए हदीस के इस हिस्से में फरमाया कि तुम सब भूखे हो, तुम्हें रिस्क और खाने की ज़रूरत पेश आती रहती है। रिस्क उसी को मिलता है जिसे मैं दूँ, लिहाजा मुझसे रिस्क तलब करो और मैं तुम्हें दूंगा। तो ये चंद बातें थीं उस हिस्से के हवाले से जो कि हमने हदीस कुदसी में पढ़ा था रिस्क के बारे में। तो मज़ीद इसमें देखें कि शैतान जो हमारा खुला दुश्मन है वो हमें बार बार ये चीज़ें भुला देता है, और इंसान ऐसे अल्फाज सम टाइम जो है वो मुँह से निकाल देता है जो कि अल्लाह तबारक व तआला की नाराज़गी का बाइस बनते हैं। सबसे बुरी बात कौन सी होती है कि जब इंसान चाहे उसको जॉब मिलती है, चाहे वो कुछ अपनी फैमिली के लिए ख़रीदता है, तो उसके अंदर मैं का लफ्ज़ डाल लेता है। बेशक इंसान खुद ही करता है, लेकिन करवाता कौन है? हम तो एक स्टेप भी आगे नहीं कर सकते, एक लफ्ज़ भी नहीं बोल सकते।
کچھ بھی تو نہیں ہم کر سکتے اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ نہ ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نہ دے۔ اگر انسان کماتا ہے تو اس کے پیچھے جو ذہن ہے، جو عقل ہے، وہ کون دیتا ہے؟ لیکن اس گہرائی تک شیطان ہمیں کم ہی جانے دیتا ہے اور فوراً سے اپنی تعلیم کو، اپنی طاقت کو جو ہے وہ کریڈٹ دینا شروع کر دیتا ہے۔ اسے ہوتا کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رزق تو ہمیں پھر بھی دیتے ہیں، بھوکا تو پھر بھی کوئی نہیں سوتا جاندار، لیکن کیا ہے کہ اس میں اللہ کی ناراضگی شامل ہو جاتی ہے، اس سے ہم اس نعمتوں سے، برکتوں سے جو ہے وہ اپنے آپ کو محروم کر لیتے ہیں۔ تو جب ہم اللہ کو ہی سارا کریڈٹ دیں گے، ہر وقت اس کی تعریف کریں گے، اسی سے مانگیں گے، تو فائدہ تو ہمارا ہی ہوگا نا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس کا بار بار شکر ادا کرنے والا بنائے، اسی سے مانگنے والا بنائے۔ ہم انسانوں پر تو بہت زیادہ بھروسہ کر لیتے ہیں، جیسے میں نے پہلے بات کی، چاہے کوئی جاب ہے ملنی ہے یا مل گئی ہے یا اس کو کنٹینیو رکھنا ہے یا کوئی بھی چیز ہے، لیکن اللہ کو بھول جاتے ہیں اکثر اوقات۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، اس کا شکر ادا کرنے والا بنائے، اسی سے مانگنے والا بنائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ پھر بات کو کنٹینیو کروں گی نیکسٹ لیکچر میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔